सखो, बस कुछ दिन और हमें इस आश्रम से भागने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। हाँ गोपाल, तनिक और हमें स्वर्ण मुद्रा इकट्ठी हो जाए, इसके पश्चात हमें जीवन यापन के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सखाओ, जिसके पास स्वर्ण मुद्रा हो वो शिक्षा लेता नहीं बल्कि संसार को शिक्षा देता है। सखा गोपाल, सखाओ, कल भी मैंने तुमसे इन स्वर्ण मुद्राओं के विषय में पूछा था और तुमने शेर की बात करके वो बात टाल दी थी। किंतु तत्क्षम किम प्रमाणम। अब बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है, हीर या स्वर्ण? रंभ करम्भ की जय बोल करी जब इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाती है तो विद्याभ्यास के लिए कठिन परिश्रम क्यों किया जाए, है ना सखाओ? यही सोचा था ना तुम लोगों ने सखाओ? कान्हा, गुरुदेव को मत बताना, नहीं तो वो हम लोगों को आश्रम से निकाल देंगे। सखाओ, तुम जो भी कर रहे हो वो निंदनीय कार्य है। हाँ कान्हा, हमको इस बात का पता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ कान्हा, और ये तो बिना परिश्रम का धन है, इसे जितना मिले उतना इकट्ठा करना चाहिए और यही धन हमें आगे काम आएगा। सखा सदानंद, गुरुदेव ने हमें सिखाया है ना, जो धन बिना परिश्रम के कमाया जाता है वो हमारे कभी काम नहीं आता, और यदि संसार में धन बिना परिश्रम के मिलने लगा तो फिर संसार का विकास रुक जाएगा। सखाओ, धन तो हम सभी के माता पिता के पास है और तभी तो उन्होंने हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। बताओ क्यों? क्योंकि संसार में जो सर्वश्रेष्ठ धन है वो है विद्या धन, और इस विद्या रूपी धन को प्राप्त करके ही हम इस संपूर्ण संसार का भला कर सकते हैं। तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। यदि अभी तुम विद्या पार्जन की जगह पर धन पार्जन करोगे तो ये छल हमारे माता पिता के साथ नहीं होगा, अपितु स्वयं के साथ छल होगा। हमें क्षमा कर दो कान्हा। ठीक है सदा, तो मैं ये बात कभी भी गुरुदेव को नहीं बताऊंगा, किंतु तुम लोग कभी भी इस धन को हाथ नहीं लगाओगे। हाँ कान्हा, तुम सत्य कह रहे हो, इस धन को हम इसी क्षण त्याग करते हैं। अच्छा, हमारा एक ही धन है, वो है विद्या धन। कान्हा, क्या हुआ दाऊ? कान्हा, वही तो मैं तुम्हें बताने आया हूँ, वहाँ कुछ नहीं हुआ। कान्हा, कब मिलेगा मुझे मेरी प्रतीक्षा का फल? कब दंड दूंगा मैं उन दो भाई रंभ और करम्भ को? दाऊ, उसके लिए हमें सर्वप्रथम गुरुदेव से बात करनी होगी। चलिए दाऊ, चलिए सखाओ। चलो कान्हा। मैं जानता हूं कि गुरु की कृपा के लिए शिष्य को सेवा करनी पड़ती है। गुरु का अनमोल ज्ञान बिना मूल्य चुकाए नहीं मिलता, किंतु गुरुदेव, मुझे अपनी सेवा का कम से कम एक अवसर तो दीजिए। कहीं भक्त को अभिनय करते करते भगवान को हृदय सही में तो न बदल गो। सत्यम वद धर्मम चर। कंस, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। गुरु की इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। सत्य बोलो। क्या सत्य बोलो? क्या होता है धर्म का आचरण? ज्ञान, सेवा, आदर सत्कार, प्रेम, बुद्धि, सत्य, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी एक विनती है गुरुदेव, आज आप यहीं रुक जाइए। मैं आपके चरणों में बैठकर मैं ये सब कुछ सीखना चाहता हूं। आज नहीं कंस, कल वृंदावन में महापीपल की पूजा है, उसकी तैयारियां करनी है।
किंतु यदि तुम वास्तव में ही धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हो तो महापीपल की पूजा के पश्चात उसके अगले दिन मैं यहाँ आ जाऊंगा। गुरुदेव, उचित है, दर्शना हेतु आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं, थोड़ा भोजन ही ग्रहण कर लीजिए। भद्राश, जा जब भोजन की तैयारी कर। जी जी जी। नहीं कंस, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने शिष्यों के साथ ही भोजन करता हूँ। ये मुझे अचानक से इतनी तीव्र भूख की अनुभूति क्यों हो रही है? गुरुदेव, कोई आदेश? ये भूख तो असह्य नहीं होती जा रही है। अपने शिष्यों के साथ तो आप प्रतिदिन भोजन करते हैं, आज अपने इस शिष्य का आतिथ्य स्वीकार कर लीजिए। हो सकता है कि इस पुण्य के साथ मुझे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। भोजन के निवेदन को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, इससे मान पूर्णा का अपमान होता है। ठीक है कंस, हमें तुम्हारा आग्रह स्वीकार है। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। भद्राश, भद्राश भोजन की तैयारी कर, जा जा। हाँ भगवान। गुरुदेव। ऋषि गर्गाचार्य, मैंने अपनी शक्ति से जो तुम्हें भूख प्रदान की है वो दरिद्रता की भूख है, और दरिद्रता धर्म अधर्म नहीं जानती। किंतु कंस के भोजन करते ही कंस की इच्छा तुम्हारी इच्छा अवश्य हो जाएगी। नारायण नारायण। माते, गुरु गर्गाचार्य असुरी शक्तियों के प्रभाव से परे, किंतु अलक्ष्मी की शक्तियों का प्रभाव गुरुदेव गर्गाचार्य पर कैसे हो सकता है? देव ऋषि, ये असुरी शक्तियां नहीं हैं, अलक्ष्मी देवी रूप हैं, मेरी ज्येष्ठा हैं। उनकी शक्तियां दिव्य हैं, और यही कारण है कि गुरु गर्गाचार्य पर उनकी शक्तियों का प्रभाव हो रहा है। इसका अर्थ यह है माते कि जन्म से दिव्य, किंतु स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति से नकारात्मक, ये तो संसार के लिए और भी अनर्थकारी है माते। हाँ देव ऋषि, इसीलिए कंस के आवाहन पर देवी अलक्ष्मी का आना अब तक के सबसे बड़े संकटों में से एक है। गुरुदेव, रंभकर्म अपने अनावश्यक ध्यान के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे हैं। सत्य कह रहे हो कान्हा। इस प्रकार का दान कर्म समाज में आलस्य और विलासिता को बढ़ावा देता है। हाँ गुरुदेव, इसलिए संसार के किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से धन बांटने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाँ कान्हा, रम करम अपने धन के अहंकार में किसी की भी नहीं सुनते। वो दोनों भाई वर्षों से यह धर्म करते आ रहे हैं। किंतु गुरुदेव, रंभकर्म के पास लुटाने के लिए इतना धन आता कहाँ से है? ये तो कोई नहीं जानता। किंतु गुरुदेव, सबसे पहले हमें इस धन की स्रोत का पता लगाना होगा। गुरुदेव, यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम रंभकर्म के इस धर्म को रोक सकते हैं। कान्हा, यदि कोई मनुष्य अपनी आंखों के समक्ष अधर्म होता हुआ देखकर भी अपनी आंखें बंद कर ले तो इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं होता। यदि तुम सक्षम हो तो अवश्य तुम्हें इस अधर्म को रोकना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आज चरण पखारते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जन्म जन्मांतर के मेरे पाप धुल गए। यही तो धर्म की शक्ति होती है कंस। धर्म का कार्य करने से जो प्रसन्नता मिलती है वो संसार के किसी अन्य कार्य से नहीं मिलती। सत्य वचन गुरुदेव।
मुझे भी ऐसा ही आभास हो रहा है। आई आपके लिए सभी प्रकार के विशेष सात्विक भोजन का प्रबंध किया है गुरुदेव। अपने भटके हुए शिष्य पर कृपा कीजिए, आरंभ कीजिए। भगवान को ये नियम है कि पहले भोजन कराते हैं, बाद में गलों काट देते हैं। न जाने गुरु गर्गाचार्य के साथ क्या रहने वालों है। किस सोच में डूबे हो कंस? अपने गुरु को आधा पेट ही भोजन कराओगे? ऋषि गर्गाचार्य, ये दरिद्रता की भूख है, इतनी शीघ्रता से नहीं मिटेगी। क्षमा क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, आपकी भक्ति में मैं इतना डूब गया था कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा। भद्राक्ष भगवान कुछ नीचे गुरुदेव। इधर भी स्वर्ण। कान्हा, यहाँ तो हर वस्तु स्वर्ण की है। इतना स्वर्ण तो कंस के भी महल में नहीं होगा कान्हा। दाऊ, मुझे तो लगता है रंभ करम को ये धन किसी दिव्य शक्ति या दानवी शक्ति से प्राप्त होता है। कान्हा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ये भी तो हो सकता है कि इनका ये धन राजकोष का हो। नहीं दाऊ, राजकोष के धन को समाप्त होने का भय होता है। इन्हें तो ना धन समाप्त होने का भय और ना ही चोरी हो जाने का। क्या आपने यहाँ कोई सेवक या रक्षक देखा? हाँ कान्हा, हम कितनी सरलता से रंभ करम के घर में प्रवेश कर गए, हमें किसी ने रोका भी नहीं। हाँ कान्हा, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। दाऊ, इतना समय नष्ट मत कीजिए, वो कोई दिव्य वस्तु होगी। चलिए दाऊ, आप उस ओर देखिए, मैं इस ओर जाता हूँ। ठीक है कान्हा। मुझे यहाँ तो कोई दिव्य वस्तु दिखाई नहीं दे रही। एक काम करता हूँ, मैं आगे चलकर देखता हूँ। यहाँ भी कोई दिव्य वस्तु नहीं है। पता नहीं कहाँ है कोई दिव्य वस्तु। मुझे आगे चल के देखना चाहिए। ये तो कोई कंदरा जैसी लग रही है। भ्रातारंभ, जैसा हमने चाहा था अब तो ठीक वैसा ही घट रहा है। रंभ करम, कान्हा, दाऊ मिले? हाँ करम, हमने इतना सोना बांट दिया है लोगों में कि वो सिर्फ हमारी प्रशंसा करते हैं। तुम देखना, कुछ ही दिनों में लोग हमें भगवान के समान पूजना आरंभ कर देंगे और फिर हम धरती के भगवान कहलाएंगे। भगवान रम और भगवान करम। कान्हा, किसी भी अधर्मी को भगवान बनने की क्यों इच्छा रहती है? दाऊ, ताकि उनका अहंकार उन्हें उनके अंत तक ला सके। करम, कल हम जो धन बांटने वाले हैं उसके लिए अब हमें चलना होगा, समय होने वाला है। ठीक है भ्रातारम, तुम यहीं रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ।
डाउट लगता है इनकी धन प्राप्त करने का समय हो गया है, क्योंकि अभी करम वो धन प्राप्त करने वाला शोध भी लेने गया है। गुरुदेव, और लीजिए ना गुरुदेव। नहीं कंस, इतना भोजन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। प्रतीत होता है तुम्हारे हृदय में वास्तव में भक्ति उपजी है। तभी तुम्हारे प्रेम और सत्कार के कारण मैंने इतना भोजन ग्रहण कर लिया। सब आपके आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। सत्यम व धर्मम चर, इसी प्रकार धर्म का आचरण करते रहो कंस, कल्याण होगा। अब हम चलेंगे कंस, भोजन के उपरांत विश्राम की इच्छा हो रही है। यही तो मैं चाहता हूं। अर्थात गुरुदेव, यदि आप भोजन के बाद यहीं विश्राम करें तो मुझे आपके इस शिष्य को आतिथ्य का पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। किंतु कंस मुझे नहीं गुरुदेव, बिना विश्राम किए आज आपका ये शिष्य आपको नहीं जाने देगा। समझ लीजिए, ये आपसे मेरा अंतिम निवेदन है। धन्यवाद गुरुदेव। आइए। भ्रातारम, शीघ्र चलो, समय होने वाला है। हाँ चलो। और हाँ भ्राता, आज हमें धन की मात्रा और बढ़ानी होगी, क्योंकि भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शीघ्र शीघ्र चलो भ्राता। कान्हा, देखो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इनकी जो दैवी शक्ति है वो उस लाल पोटली के भीतर है। किंतु तो हमें भी जानना होगा कि वो वस्तु क्या है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें चुपचाप इनके पीछे जाना होगा। हाँ कान्हा, चलो। आइए गुरुदेव, आइए, विश्राम कीजिए। आप जितना समय मेरे इस अपवित्र महल में बिताएंगे, ये महल उतना ही पवित्र हो जाएगा। असुराज, हमने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब मैं गुरु गर्गाचार्य के जीवन से एक दिन मिटा दूंगी, और जब ये नींद से उठेंगे इनके हृदय से एक दिन मिट चुका होगा। तेरे जीवन से एक तिथि की हानि हो चुकी है गर्गाचार्य। अब तो शुभ नहीं, अशुभ ही अशुभ करेगा। उस नारायण की सहायता करते करते भगवान कंस की सहायता करेगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं एक दिन से यहाँ सो रहा हूँ। गुरुदेव, जैसो भोजन वैसे ही निद्रा। अर्थात भोजन के कारण आपको कुछ अधिक ही नींद आ गई गुरुदेव। आपको विश्राम करते हुए पूरा एक दिन बीत चुका है।
हाँ, आप यहाँ तृतीय की सुबह आए थे और आज माँ चतुर्थी की सुबह है। और गुरुदेव, आप ये कह रहे थे ना कि चतुर्थी को बंद्रावन में महापीपल की पूजा होने वाली है। एक ऋषि को अपनी भूख और निद्रा पर संयम रखना चाहिए। कंस, मुझे शीघ्र वृंदावन पहुंचना होगा, कहीं पूजा का मुहूर्त बीत न जाए।